अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ लर्निंग के हवाले से। टॉपिक है हमारे पास उर्दू में आमोजिश के कवानीन। ये कवानीन पेश किए थे एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। आपको पता है थॉर्नडाइक के अमेरिकन एक साइकोलॉजिस्ट था। उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा वो यूनिवर्सिटी में टीचर्स को पढ़ाते रहे और उन्होंने अपने तजुर्बात की रोशनी में ये 3 लॉज पेश किए। वो 3 लॉज हैं लॉ ऑफ रेडीनेस कानून आमादगी, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट कानून तअस्सुर और लॉ ऑफ एक्सरसाइज कानून मश्क। ये 3 लॉज उन्होंने पेश किए। हर टीचर के लिए ज़रूरी है कि इन 3 लॉज के बारे में आगाही हो। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस की। लॉ ऑफ रेडीनेस, जब तक बच्चे या कोई भी लर्नर लर्निंग के लिए तैयार नहीं होगा, आमादा नहीं होगा, उस वक्त तक हम कोई भी चीज़ उसको पढ़ाएं उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसमें पहली बात यह है कि इफ़ेक्टिव क्वेश्चंस आप उनसे पूछें। कोई भी हम क्लास ले रहे हैं तो ज़रूरी यह है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछें जिससे बच्चे आमादा हो जाएं, बच्चे हमारी तरफ मुतवज्जी हो जाएं। ये पहला उसूल है लॉ ऑफ रेडीनेस का। गुड क्वेश्चंस के ज़रिए, इफ़ेक्टिव क्वेश्चंस के ज़रिए और ओपन एंडेड क्वेश्चंस के ज़रिए हम बच्चों को रेडी कर सकते हैं पढ़ाई की तरफ। वो लोग आमादा हो जाते हैं गुड क्वेश्चन से। सेकेंड जो पॉइंट है वो है AV एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स का अगर हम बेहतर इस्तेमाल करें, इफ़ेक्टिव इस्तेमाल करें तो बच्चे जो है ना पढ़ाई के लिए रेडी हो सकते हैं। कोई भी आप AV एड्स क्लास में लेके जाएं और उनको उन AV एड्स की मदद से पढ़ाने की कोशिश करें, फ़ौरन बच्चे जो है ना टीचर की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो एनर्जाइज़र्स का इस्तेमाल। एनर्जाइज़र्स अभी इस वक्त इमर्जिंग एक थीम है एजुकेशन के अंदर। आप बेहतर और शॉर्ट एनर्जाइज़र्स क्लास में कराएं, बच्चे रेडी हो जाएंगे, क्लास में आमादा हो जाएंगे। सो एनर्जाइज़र्स की एक बड़ी तादाद आपको वेबसाइट से, मुख्तलिफ चैनल से, आपको यूट्यूब चैनल से और मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने जो तजवीज़ किए हैं आपको मिल जाते हैं। आप इस तरह से एनर्जाइज़र्स का बेहतर इस्तेमाल करके कानून आमादगी पर पूरा उतर सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है प्रेजेंटेशंस बाय स्टूडेंट्स। आप कुछ स्टूडेंट्स से प्रेजेंटेशंस ले लें। बच्चे दरमियान से कुछ बच्चों से आप कुछ इस तरह से उनको कहें कि वो प्रेजेंटेशंस दे दें अपने पिछले सबक के हवाले से, किसी भी वो पॉइंट के हवाले से, तो बच्चे जो है ना आमादा हो जाते हैं। फिफ्थ और आखिरी पॉइंट है वो जोक्स एंड स्टोरीज़। इंसान की नफ्सियात का हिस्सा है, वो लतीफ़ों को और कहानियों को पसंद करता है। तो मुख्तलिफ रेलिवेंट जोक्स और स्टोरीज़ अगर आप बच्चों को सुनाएं तो ये कानून आमादगी के लिए, लॉ ऑफ रेडीनेस के लिए निहायत ज़रूरी है। अब हम बढ़ते हैं लॉ ऑफ इफ़ेक्ट की जानिब। कानून तअस्सुर हमसे कहता है कि आपकी जो पढ़ाई है उसका बच्चे के ऊपर क्या असर होगा, स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि वो किस किस्म के असर इस क्लास से, इस लेक्चर से लेने वाले हैं। तब जाके कानून तअस्सुर का रूल हम फॉलो करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि बच्चों के ऊपर क्या असर हो रहा है। जब तक बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट का हम मुतालिया ना करें उस वक्त तक बच्चों की लर्निंग नहीं हो पाएगी। सेकंड जो पॉइंट है व्हाट बेनिफिट विल द स्टूडेंट्स गेट। स्टूडेंट्स किस किस्म का फ़ायदा उठाएंगे। बच्चों को ये भी पता हो कि उन्हें इस सबक से क्या फ़ायदा होने वाला है और टीचर के जहन में भी ये हो कि इस लेक्चर के बाद, इस क्लास के बाद बच्चों के लिए क्या फ़ायदा मिलने वाला है। और थर्ड जो पॉइंट है रिलेवेंट टू द रियल लाइफ इश्यूज़। आप जो कुछ भी पढ़ाएं उनको कनेक्ट करें, आप उनको मिलाएं रियल लाइफ इश्यूज़ के साथ। बच्चों की अमली ज़िंदगी में उसका क्या फ़ायदा होगा। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम कह सकते हैं कि आप लॉ ऑफ इफ़ेक्ट को सामने रख के बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चों की जो लर्निंग है वो ड्यूरेबल हो, बच्चे अच्छी तरह से लर्न कर पाएँ। थर्ड जो लॉ है वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, कानून मश्क जिसको उर्दू में कहते हैं। इसमें एक आम मशहूर मक़ौला है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लर्निंग को मजबूत बनाने के लिए, लर्निंग की बुनियादों को मजबूत करने के लिए हमें चाहिए कि प्रैक्टिस करवाएं मुख्तलिफ चीज़ों की। इस तरह से हम एक परफेक्ट लर्निंग बच्चों को दे सकते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज हमसे कहता है कि बच्चों से किसी भी पॉइंट में अगर वो वीक हों तो उस वक्त प्रैक्टिस उनको करवाएं, तब जाके ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज का जो उसूल है वो भी पूरा होगा। और कंटिन्यूस एक्सरसाइज डेवलप्स हैबिट्स। ये भी एक कॉमन सेंस की बात है। जब आप एक्सरसाइज बार बार कराएंगे, कंटिन्यूस कंसेक्टिव एक्सरसाइजेस कराएंगे तो उससे आदत डेवलप होते हैं। जब
کسی انسان کی، کسی بچے کی عادت بن جائے تو وہ لرننگ جو ہے نا انتہائی ڈیوریبل ہوگی۔ تھرڈ جو پوائنٹ ہے کریکشن ڈیورنگ پریکٹس۔ پریکٹس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی غلطی بچہ کر رہا ہے تو اس وقت ٹیچر ایک کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کے ذریعے، ایک پازیٹیو فیڈ بیک کے ذریعے اس کی کریکشن کر سکتا ہے۔ بچے کے اوپر بھی اس کا ایک اچھا اثر پڑتا ہے۔ یوں جو ہے نا ہم بچوں کی لرننگ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سو آج ہم نے ڈسکس کیا تھارنڈائک کا پیش کردہ 3 لاز آف لرننگ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔